हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर लास्ट 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? डिटरमाइन द एपी, एक एपी ज्ञात करनी हमने, हुज, जिसकी थर्ड टर्म इज 16, तीसरा पद 16 है, एंड द सेवन टर्म्स एग्जिस्ट एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और उसका सातवां पद उसके पांचवें पद से कितना अधिक है? एक्सीड्स का मतलब है अधिक। क्या है? अधिक। कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो हमने क्या निकालनी है? एक एपी बनानी है। ठीक है, एपी बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन से, जो थर्ड टर्म 16 दे रखी इस इक्वेशन से, और जो यहाँ की इक्वेशन बनेगी उनको सोल्व करके क्या निकाल लेंगे हम? ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे क्या दे दिया भाई? A3 गिवन में दे दिया। A3 की वैल्यू कितनी है? 16। ठीक है, तो अब A3 को क्या लिख सकता हूँ? A+2D लिख सकता हूँ ना, और इक्वल टू क्या है? 16। इक्वेशन नंबर 1 होगी अपनी ये डायरेक्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि जो सातवीं टर्म है वो उसके पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। यानी कि 12 किस में जुड़ेगा? पांचवें पद में जुड़ेगा ना 12, तभी तो सातवां पद निकलेगा, 12 अधिक होगा। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? A7 को A+6D लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? A प्लस में 4D और प्लस में 12। ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड में एक जैसे हैं। तो अब डी वाले एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 12। तो कितना बच गया? 2D बराबर 12, और 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? उसके डिवाइड में हो जाएगा 12 के। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो डी की वैल्यू क्या आ गई भाई अपनी? 6 आ गई। ठीक है, और डी की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 के अंदर रख देंगे हम। ठीक है भाई, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई? रखेंगे तो इक्वेशन 1 में A+2 इंटू में डी की वैल्यू रखनी है ना, कितनी? 6 है, और इक्वल टू 16 है। तो A प्लस कितना हो गया? 12 इक्वल टू 16। तो A बराबर क्या हो गया? 16, उधर जाके क्या हो जाएगा? -12। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 4। A की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 4 आ गई। A की वैल्यू प्राप्त होगी, डी की वैल्यू प्राप्त होगी हमें। अब क्या करना हमें? इसके माध्यम से एक एपी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे भाई? एपी। एपी बनाएंगे तो क्या होती है हमारी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म? A+D, A+2D और A+3D और डैश डैश डैश, यही होती है ना। अब एपी के अंदर रख देंगे ये वैल्यू। हम क्या रखेंगे इसके अंदर? ए की वैल्यू क्या है? 4, और 4+6, और 4+2 इंटू 6, और 4+3 इंटू 6 डैश डैश डैश। ठीक है, ए और डी की वैल्यू हमने रखनी है इसके अंदर। यहाँ माइनस का साइन नहीं है, कभी माइनस समझो। ठीक है, तो 4, 10, 4 और 12 कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 22। यानी कि 6 का डिफरेंस होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये अपनी रिक्वायर्ड एपी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अगर ये एपी दे रखी है अपने को गिवन 3, 8, 13, लास्ट टर्म क्या है? 253, और पीछे से ऐसे काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 20 टर्म काउंट करके जो 20वीं टर्म आएगी ना, 20वीं टर्म आएगी, तो वो कौन सी टर्म होगी मेरी इस एपी के अंदर? पीछे से 20वीं टर्म की वैल्यू क्या है वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। बोल दिया ना इसने, फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पीछे से 20वां पद याद कीजिए, आखिरी पद ये है, तो यहाँ से 20 पद गिनने हमने। तो 20 में पद आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी टर्म। ठीक है, वो टर्म हो जाएगी अपनी 20 टर्म। ठीक है भाई, तो एपी क्या दे रखी है? एपी 3, 8, 13 डैश 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 253। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए इसके अंदर? क्या पता होना चाहिए कि एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है?
ठीक है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, पीछे से 20वां पद निकाल पाएंगे। अब हमें यही नहीं पता होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि कौन सा पद होगा इसका 20वां। तो पहले फाइंड आउट करेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 3 है। डी की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 5 होगी। और लास्ट टर्म क्या है, 253। और एन की वैल्यू हमने पहले निकालेंगे इसमें। वैसे तो हमने क्या निकालना है, 20वां पद निकालना पीछे से, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एन टर्म का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ए एन की वैल्यू क्या है भाई मेरी, 253 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस में एन माइनस 1। और डी की वैल्यू क्या है मेरी, 5 है भाई। तो 253 इधर आके क्या हो जाएगा, 3 माइनस का हो गया, एन माइनस 1 इंटू में 5, तो कितना बच गया, 250। और ये 5, ये एक बार इसको लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड में ले आएंगे। ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा, 250 के डिवाइड में हो जाएगा, एन माइनस 1, 5 25, 500, ठीक है, ये एक पे कट गया। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 50। तो एन बराबर क्या हो गया, 50 में 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 51 आ गई मेरी, क्या आ गई एन की वैल्यू, 51 आ गई। अब हमें क्या करना है, पीछे से 20वां पद निकालना है। देखो भाई 20th, सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो यानी कि पीछे से कौन सा पद निकालना है हमने, 20वां पद निकालना है ना। तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो उसका एक तरीका होता है निकालने का, क्या होता है, जो एन आया है, एन आया है ना, एन में से कौन जितना पूछा है वो घटा देंगे, ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया है और जितना पूछ रखा है पीछे से, जो सी टर्म पूछ रखी है वो माइनस करके, और उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, 51 माइनस 20 और प्लस में 1, तो कितना हो गया, यो कितना बच गया, 31 प्लस 1 क्या हो गया, 32। तो वो पीछे से 20वां पद कौन सा होगा, 32, ठीक है ना। 51 पद हैं, 51 को पीछे से काउंट करना चालू करोगे तो 20वां पद ये होगा अपना 32वां, ठीक है। आगे से 32वां और पीछे से 20वां पद होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, A32 निकालना है, यानी कि 32वां पद क्या अपना 20वां पद है पीछे से एपी के अंदर, ठीक है। तो ये 32 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 31D। तो ए की वैल्यू क्या है भाई अपनी, ए की वैल्यू क्या थी, 3 है, प्लस में 31, डी की वैल्यू क्या है, 5 है, इंटू में 5। तो क्या हो गया भाई, यहाँ से A32 क्या हो गया, 3 प्लस 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो A32 क्या आ गया, 158, क्या आ गया, 158 आ गई वैल्यू अपनी, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज A32 बराबर 158, ठीक है। पीछे से वो 32वां पद है, ठीक है, यानी कि जो 32वां नंबर आएगा ना वो 20वां पद होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 158 होगी, कितनी होगी, 158 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। चौथे पद का और 8वें पद का जोड़ का योग सम बोला है उसने, कितना है, 24 है। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। और छठे और 10वें पद का जोड़ कितना है, 44 है। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी के पहले 3 पद निकालो, ठीक है, कितने पद, 3 पद निकालने हमने। देखो क्या दिया है गिवन में, क्या दे दिया भाई, जो मेरी 4th टर्म है और प्लस 8वां पद है उनका जोड़ है 24। इनको मैं दोनों को खोलूंगा तो a प्लस 3D प्लस में a प्लस में 7D बराबर क्या हो गया, 24। इनको जोड़ूंगा तो a क्या हो गया, 2a 3 7 प्लस 10D बराबर क्या हो गया, 24। अब इसको पूरी से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट क्या है, डिवाइड हो रही है। तो क्या करेंगे, तो क्या बचेगा, a प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 5D, यहाँ क्या बचेगा, 12। यह बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब इक्वेशन नंबर यानी कि 2 बनानी हमने। दूसरा केस क्या कह रखा है इसने, छठा पद और
10वें पद का जोड़ कितना है 44 है। अब इसको भी ऐसे खोल लेंगे ऊपर की तरह, a6 को क्या लिख सकता हूँ a+5d, a10 को क्या लिख सकता हूँ a+9d बराबर 44। तो a और a कितना हो गया 2a प्लस 9 और 5 कितना हो गया 14d बराबर कितना हो गया 44। फिर इसको डिवाइड बाई 2 से करूँगा, कंप्लीट डिवाइड होता है डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी की टर्म्स सारी क्या होती है 2 से डिवाइड होती हैं। तो a प्लस में 7d बराबर क्या हो गया 22। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें a और इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 में क्या है a सेम है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो या 1 में से 2 को माइनस कर सकते हो, ठीक है। हम a की और d की वैल्यू निकालेंगे तभी तो AP की हमारी पहले 3 पद निकलेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 में से 1 माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। 2 क्या है a+7d बराबर 22 और फर्स्ट क्या है मेरी a प्लस में 5d बराबर 12, ठीक है। यह 5, तो ये साइन चेंज होंगे, माइनस किया है तो इससे a कट गया तो कितना बच गया 2d बराबर कितना बच गया 10 हो गया, ठीक है भाई। अब 2d बराबर क्या है 10 है, तो d 2 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ गया d बराबर 5 आ गई वैल्यू। अब d की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो कहीं भी, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दी तो हमें क्या प्राप्त होगा v ऑब्टेन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a+5d बराबर 12 है, ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये है अपनी, इसमें रखो d की वैल्यू a प्लस में 5 इंटू में 5 है, d की वैल्यू बराबर 12, तो a प्लस में 25 बराबर 12, तो क्या हो जाएगा a 12 और 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी माइनस का 13 बच गया। क्या आ गई a की वैल्यू मेरी माइनस की 13 बच गई। तो अब क्या करेंगे AP के 3 पर, सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP के 3 पद निकालने तो कौन से होंगे, एक तो a होता है और एक क्या होता है a+d होता है और एक क्या होता है a+2d होता है ना। अब इसके अंदर रखेंगे a की वैल्यू क्या है माइनस का 13, अब a की वैल्यू -13, d की वैल्यू क्या प्लस का 5 है। अब a की वैल्यू क्या है माइनस का 13 प्लस 2 और d की वैल्यू 5 है, तो रखेंगे तो -13 होगी। -13 में से 5 गया कितना बच गया भाई माइनस का 8 बच गया, ठीक है। और अब ये कितना बच गया -13 प्लस 10 तो कितना बच गया -3। यह फाइनल आंसर हो गया। AP होगी हमारी -13 -8 -3, ठीक है। हैंस करके लिख देंगे, हैंस AP क्या होगी AP मेरी -13 -8 और माइनस का 3, ये मेरी AP बन गई, ठीक है भाई। क्या बन गई मेरी ये AP बन गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। सुभाष राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट ए एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। सुभाष राव ने 1995 में काम करना शुरू किया और उस टाइम पे उसका एनुअल चार्ज कितना था 5,000 रुपये था स्टार्टिंग में AP के अंदर कौन सा पद आता है मेरा पहला पद आता है, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो उसे प्रत्येक साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपये का। एक साल कंप्लीट होते ही 200 रुपये बढ़ जाते हैं, उसके फिर 2 साल कंप्लीट होते ही फिर अगले फिर 200 बढ़ जाते हैं। पहले 5,000 थे फिर 5200 हो जाते हैं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद 5400, 3 साल के बाद 5600, ऐसे बढ़ जाते हैं। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोई भी वैल्यू एडिशनल में होगी या फिर डिक्रीज में होगी या इंक्रीज में होगी वो मेरी हमेशा D की वैल्यू होती है, ठीक है। D की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपये होगी। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7,000, ठीक है। तो यानी कि हमने बताना कौन से साल के अंदर उसकी आमदनी 7,000 रुपये तक पहुंच जाएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए ना मैं। तो ये क्या हो जाएगी मेरी लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, ठीक है। 5,000 से 7,000 रुपये पूछा नहीं, 5,000 से शुरू हुई और 7,000 रुपये खत्म होती है, बीच में डैश डैश है, ठीक है। अपना A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, AN की वैल्यू पता है, तो N की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 5,000, D की वैल्यू कितनी है 200, AN की वैल्यू कितनी है 7,000 और भाई N की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।
तो फार्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू एन टर्म का ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है भाई 7000 है, ए की वैल्यू कितनी है 5000 है, प्लस में एन की वैल्यू निकालनी एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 200। तो अब 7000 में से इधर आके क्या जगह ये माइनस का 5000 हो जाएगा बराबर एन माइनस वन इंटू 200। तो क्या हो जाएगा 7000 कितना बच गया 2000 बच गया, एन माइनस वन इंटू में 200। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2000 बटे 200 हो गया, 200 से 2 जीरो कट गई, क्या बच गया इधर एन माइनस वन बच गया, 2 से 1 कट गया, 2 एकम 2 जीरो की जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया एन माइनस वन इक्वल टू कितना बच गया इधर 10। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10 और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो गया। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई मेरी 11 आ गई। ठीक है, तो उसकी कौन से साल के अंदर वही कितने सालों के अंदर 7000 आमदनी हो जाएगी, हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस द hence his income reach rupees 7000 in 11th ईयर। ठीक है, 11वें वर्ष के अंदर उसकी आमदनी 7000 रुपये पहुँच जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या कहता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। साल के पहले सप्ताह के अंदर कितने रुपए बचाती है 5। तो सबसे पहले 5 आ गया ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75। तो उसकी इंक्रीज बढ़ोतरी कितनी होती है हर सप्ताह 1.75 रुपये बढ़ती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स कितनी हो जाती है 20.75। nth यानी कि आखिरी पद है ये 20.75। तो एन की वैल्यू निकालनी है हमने ऐसे ही। ए की वैल्यू तो क्या है 5 है, डी की वैल्यू क्या है 1.7 है बढ़ोतरी, और भाई ए एन की वैल्यू क्या है 20.75 है। तो एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है हमने। तो अन्य टर्म का फार्मूला ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी ये होता है। ए एन की वैल्यू क्या है 20.75 है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.75 है। तो भाई 20.75 ये 5 इधर आके माइनस का हो गया, एन माइनस वन इंटू में 1.75 हो गया। तो कितना बच गया 15.75 बच गया, 20 में से 5 घटाएंगे तो, और एन माइनस वन इंटू में 1.75। तो क्या हो गया 15.75 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा एन माइनस वन। तो 175 एकम 175 9 जाए कितने होते हैं 1575, और 2 ऊपर के बाद है 2 ऊपर के बाद है, तो पॉइंट वैसे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। तो एन माइनस वन बराबर क्या बच गया 9। तो एन की वैल्यू क्या होगी 9 प्लस 1, तो क्या हो गया एन इक्वल टू 10 हो गया। क्या हो गया एन इक्वल टू 10 हो गया अपना। एन की वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू क्या आ गया अपनी 10 आ गई, हैंस एन इक्वल टू 10, हैंस एन इक्वल टू 10। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट भी होगी है इसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ।